तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बोलने के हालात में नहीं है, शायद उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अन्य जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। 18 तारीख को सज़ा का ऐलान होगा। ऐसे में अब जो है लालू यादव यहाँ से हिरासत में लिए जाएंगे और फिर यहाँ से वो सीधे जेल जाएंगे। हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं जो हमेशा लालू जी के साथ रहते हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। ये बताइए कि आप अभी दोषी करार दे दिए गए हैं लालू यादव और 18 तारीख को सजा का ऐलान होगा, क्या लगता है, क्या आशा, क्या उम्मीद? यह तो न्याय प्रक्रिया पर कोई टीका टिप्पणी तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यह जो निर्णय हुआ है इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाला जनरेशन इससे सबक लेगी कि जो गरीब गुरबा दलित महादलित अकलियत की जो बात करेगा उसका यही हश्र होगा। और वर्तमान के पीढ़ी भी देख रही है, लालू जी को तो डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह साजिश का शिकार न हुए हैं, नहीं तो बिना एविडेंस के कंस्पिरेसी की धारा लगा करके और इनको डिमोरलाइज करने के लिए सब किया जा रहा है। तो जो आरजेडी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर से एक बार शक्ति जी से बात करने की हम कोशिश करेंगे जो अभी यहाँ पर कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त आरजेडी लीडर जया यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे पहला सवाल कि लालू प्रसाद को दोषी करार दिया जा चुका है और 18 तारीख को सजा का ऐलान होना है, अब पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें दोषी करार किया जाएगा। हाँ। वो जिस तरह से गरीबों और जनता की सेवा में लगे हैं, तो ये तो हम लोग को बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं किए थे, सोच के परे था कि उन्हें दोषी करार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्हें दोषी कोर्ट के द्वारा करार किया गया है तो कोर्ट का तो राजद हमेशा से सम्मान करती रही है और करती आएगी। लालू प्रसाद यादव जी का हेल्थ इश्यूज है, तबीयत काफी खराब रहती है। हम लोग चाहेंगे कि इस मुद्दे को कंसिडर किया जाए ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड। जी बोलिए बोलिए। जया जी बोलिए, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क उनसे टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी। लेकिन इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। 18 तारीख को सजा का ऐलान होना है। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अलग अलग पार्टी के नेता एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर तो हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने गरीबों की बात की, गुरबों की बात की, मुस्लिमों की बात की, इसलिए उन्हें सजा दी गई है। ये हमेशा से पार्टी का स्टैंड रहा है। उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा से हमेशा तुलना करके सवाल उठाए हैं और आज एक बार फिर से आरजेडी चंद्रमोहन यही कह रही है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका सीधे तौर पर अब जब दोषी करार दे दिए गए हैं तो उनका यह मानना है कि कम से कम उनको सजा दी जाए, क्योंकि काफ़ी दिन पहले वो जेल भी रह चुके हैं। और ऐसे में जब अभी दोषी करार दिया गया है तो अब इंतज़ार इस बात का था कि क्या सज़ा का ऐलान होता है और कब सज़ा का ऐलान होता है। जो तमाम आरजेडी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। दोषी करार दे दिए गए, 18 तारीख को सज़ा का ऐलान होगा, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, अब तो जो न्यायालय का आदेश आया है उस पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। और जो आगे भी जो पीरियड आएगा उसके हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया बने हुए हैं माननीय न्यायालय के, उस प्रक्रिया के तहत। लेकिन हम सब लोगों को एक उम्मीद था कि माननीय लालू प्रसाद जी 36 महीना से भी ज़्यादा, आधा से अधिक सज़ा पूरी करने के बाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बेल मिला था और अभी भी लालू प्रसाद जी एम्स के डॉक्टर की निगरानी में है, डे एंड नाइट एम्स के डॉक्टर के निगरानी में है। तो जो उनका दर्जनों बीमारी से जो ग्रस्त हैं और जो 75 प्लस का जो उम्र है, उस हिसाब से लगता था कि निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। लेकिन खैर, जो भी न्यायालय का आदेश आया है उसके तहत फिर हम लोग आगे
कानूनी प्रक्रिया जो चंद्रमोहन, एक होगा बार उसको हम लोग- आरजेडी के नेता से ये भी सवाल पूछ लीजिए कि सजा के ऐलान होने तक लालू प्रसाद यादव कहां रहने वाले हैं? तो लालू यादव को बेल मिल सकता है, लेकिन 3 साल से ऊपर की अगर सजा मिलेगी तो फिर उनको जेल काटना पड़ेगा। किस तरह से इसको देखती हैं, क्या मानती हैं? हमें पूर्ण उम्मीद और भरोसा भी, विश्वास भी है न्यायालय पर। अगर 3 साल से अधिक होती है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी का बेल होगा। इसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाहर में जो हमें जनता है, जितनी यहाँ बाहर खड़ी है, पूरे दुआ के साथ सभी लोग लगे हुए हैं कि लालू प्रसाद यादव को, हमारे गार्जियन को न्याय मिले, और न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। और लालू यादव अगर जेल चले जाते हैं तो पार्टी पर भी असर पड़ेगा इसका? पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे सूबे में जितने भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जो आवाज़ बन चुके हैं लालू जी, वो सबों में है, और हर एक कोई लालू यादव जी है। सब अपने आप को लालू यादव मानते हैं, इसलिए संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संगठन मजबूती के साथ पूरे बिहार में, झारखंड में, पूरे सूबे में काम करेगा। पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर लालू यादव को सजा भी हो जाती है तो पार्टी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन। कोर्ट पूरी तरह से जो है वो खचाखच भरा हुआ है। जो तमाम आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दोषी करार दे दिए गए। 18 तारीख को सजा का भी ऐलान होगा। किस तरह से देखा चंद्रमोहन, जाए? आपसे एक सवाल ये है, आप सुन पा रहे हैं चंद्रमोहन? आ गई है यहाँ से, झारखंड से लेकर बिहार तक में। हम लोग ऐसे नहीं सोचे हुए थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी अब एक व्यक्तित्व नहीं। जी, सवाल दोहराइए। मेरा सवाल यह है कि पार्टी के छोटे रीमा। से लेकर बड़े कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी सरी के लीडर नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं है। अमूमन हमने देखा है कि तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी देवी, मिसा भारती, ये सब बुरे वक्त में रहते हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में अभी कोई दिख नहीं रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी पटना में मौजूद हैं, जबकि मिसा भारती यहाँ पर रांची में पहुँची हुई थी और वो यहाँ कोर्ट परिसर तक नहीं पहुँची हैं। लेकिन लालू यादव के साथ जो शुरू से साथ में रहे हैं, चाहे वो भोला यादव की बात करें या फिर विनोद श्रीवास्तव की बात करें या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें, श्याम रजक की बात करें, ये तमाम नेता जो हैं। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है, और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई, और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है, और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में और ये फिलहाल आपको तस्वीरों में